तो हम सबको पता है कि दिवाली से पोल्यूशन होता है। हमेशा हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट करता है, गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन होता है। अरे रुक जाओ यार, मुझे भी पता है सारी बातें, और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। वो अनपढ़ थोड़ी है जो हर साल ऐसी बैन लगा देते हैं। तो जिसको गाली देकर डिसलाइक कर जाना है वो भी जा सकता है, और जिसको इन सारी बातों का जवाब चाहिए एक्चुअल फैक्ट के साथ अनबायस तरीके से, वो इस वीडियो को पूरी देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम मानोगे नहीं दिवाली का कंट्रीब्यूशन कितना है, तुम थोड़ा चौंक जाओगे। फिर भी बता देता हूँ 0.07%, जो कि 100 गुना कम है भाई। तुम्हारे घर में चूल्हा चौका जलता है डोमेस्टिक वाला, उससे भी 100 गुना कम है। पर Air pollution is only on Diwali every year. Why? और पोल्यूशन का ये जो प्रॉब्लम होता है ये सिर्फ दिवाली के समय ही क्यों लोगों को याद आता है? बात पोल्यूशन की होगी कब? जब अगले साल दिवाली आएगी। हर साल दिवाली पे दो साइड बढ़ जाती है। एक जो कहती है पटाखों पे बैन लगा दो, पटाखों की वजह से पोल्यूशन होता है, पटाखे बुरे हैं। दूसरा कहते हैं तुम पटाखों को टारगेट क्यों कर रहे हो, पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन तो बाकी चीजों से भी होता है, और एक ही दिन तो मिलता है दिवाली का हमें पटाखे जलाने के लिए, उस दिन भी ना जलाएं क्या? हिंदू फेस्टिवल सर क्या होगा? और फिर यही लोग हमें एक ग्राफ दिखाते हैं जहाँ पे कहते हैं ये देखो पूरे साल में देखा जाए तो दिवाली से पोल्यूशन बहुत कम होता है, पटाखों से पोल्यूशन बहुत कम होता है, गाड़ियों से, फैक्ट्री से ज्यादा होता है। और ये बात 100% सच है। हाँ बिल्कुल सच है। अगर पूरे साल के एवरेज में देखा जाए तो दिवाली से पोल्यूशन कम होता है। एग्जैक्टली पूरे साल के एवरेज में देखा जाए तो, क्योंकि गाड़ी और फैक्ट्री का पोल्यूशन तो पूरे साल होता है, तो ऑफ कोर्स वो क्वांटिटी वाइज ज्यादा होता है। पर हम उसे पटाखे या पराली से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम पटाखे और पराली बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट में जला देते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मैं आपको थप्पड़ मारूं बहुत हल्के हाथों से, प्यार से, और मैं से आपको 100 थप्पड़ मार दूं, पर आपको उससे कोई असर नहीं होगा, आपको कोई उससे चोट नहीं लगेगी, कोई दर्द नहीं होगा। पर अगर इसी का उल्टा मैं वो 100 थप्पड़ मिलाकर एक ही बार में मार दूं तो आपको बहुत जोर से लगेगा। और आपको बोलूं जो तुझे दर्द हो रहा है ना अभी गाल पे, अगर तू पूरे साल के एवरेज लगाएगा तो दर्द बहुत कम है। और यही दो थप्पड़ है पराली और पटाखे, जो बहुत जोर से बहुत कम टाइम में पर बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ पावर से लगते हैं। इसलिए उनका कंपैरिजन हम लोग बाकी फैक्टर से पूरे साल के एवरेज में नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो जलते ही बहुत कम टाइम के लिए हैं। पर जब भी जलते हैं तो लाखों करोड़ लोग एक साथ बहुत कम टाइम में जला देते हैं, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक सही तरीका नहीं होगा पटाखों और पराली को कंपेयर करने के लिए बाकी फैक्टर से। इसका एक सही तरीका होगा छोटे टाइम पीरियड में कंपेयर करना, यानी मंथली AQI एवरेज, या फिर डेली AQI एवरेज, या फिर उससे भी जरूरी आर्ली AQI एवरेज, जो बताती है एक घंटे में कितना पोल्यूशन हुआ, एक घंटे में हमारी हवा कितनी खराब हुई। पर हवा खराब होती किससे है? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसका हम यूज करते हैं हवा के अंदर पोल्यूशन नापने के लिए। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत सारी गैसेज होती हैं, और साथ में होते हैं दो पार्टिकल्स, PM2.5 और PM10, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। PM10 का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जो 10 माइक्रोन से उससे छोटे हों, और PM2.5 का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोन से छोटे हो। एक रेफरेंस के लिए ह्यूमन हेयर यानी आपका एक बाल 50 से 70 माइक्रोन तक के बीच में हो सकता है, तो PM2.5 इससे 20 से 30 गुना ज्यादा छोटे होते हैं, और नॉर्मल फिल्टर्स उसे साफ नहीं कर सकते, और वो आपके लंग्स तक पहुंच जाते हैं और आपको बड़ी बड़ी बीमारियां कर सकते हैं और आपकी जान तक ले सकते हैं। हर साल करीब 7 मिलियन लोग मारे जाते हैं पोल्यूशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसका बहुत बड़ा कॉज है ये PM2.5 पार्टिकल्स। तो आइए देखते हैं दिवाली के दिन ये पोल्यूशन कितना बढ़ जाता है। ये है एक टाइम लैप्स दिवाली की रात का, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि रात में जैसे पटाखे जलते रहते हैं ये पोल्यूशन कितना बढ़ता चला जाता है। और ये पोल्यूशन पटाखों का पोल्यूशन ही है। एक वेबसाइट है air-quality.com, यहाँ पे इंडिया का इंडेक्स 500 पे मैक्स आउट हो जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स 1000 से ऊपर भी जाता है। और इसी इंडेक्स का यूज करके हमें पता चलता है कि दिवाली की रात को पोल्यूशन दिल्ली की कुछ जगहों में 1500 से ऊपर चला जाता है, और गाजियाबाद में रिकॉर्ड किया गया था 2500 का AQI लेवल, जो जानलेवा है। आप खुद सोचिए, जहां पे हम लोग 300 के बाद उसे हजार्डियस डिक्लेयर कर देते हैं और 500 के बाद तो हमारा इंडेक्स ही खत्म हो जाता है, वहां पे 2500 का AQI कितना ज्यादा जानलेवा होगा, कितनी ज्यादा मात्रा होगी उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस की, पार्टिकल्स की, जो आपको बहुत बीमार कर सकते हैं और आपकी जान तक ले सकते हैं। हर साल करीब 7 मिलियन लोग मारे जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पोल्यूशन की वजह से, और मुझ जैसे ढेरों एजमा पेशेंट्स के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है इन दिनों में। यहाँ तक कि इस वीडियो को शूट करते हुए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, और मुझे बोलने में गले में दर्द हो रहा है। और मुझ जैसे लाखों लोग हैं इंडिया के अंदर जिन्हें इस मौसम में सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी मौसम में एजमा अटैक्स बढ़ जाते हैं और लोगों की जान को खतरा भी बढ़ जाता है। और मुझे पता है अब आप कौन से काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने वाले हो। पहला, तू पटाखों के बारे में तो बोल रहा है, बट व्हाई नॉट पराली?
मैंने इस वीडियो के अंदर पराली के बारे में भी बोला है और सरकार भी पराली ना जले इसके लिए steps लेती है, जहां पर पराली जलाने के ऊपर फाइन लगाया गया है। और ऐसी मशीनें भी हैं जो उस पराली को कन्वर्ट कर देती हैं फर्टिलाइजर्स यानी खाद के अंदर। और ऐसी कंपनियां भी हैं जो किसानों से ऐसी पराली खरीद लेती हैं, जिससे उनको इंसेंटिव मिलता है पराली ना जलाने के लिए। और आप कहोगे तो बाकी सोर्सेज की बात क्यों नहीं करता, जैसे गाड़ी और फैक्ट्रीज की बात अक्सर की जाती है। फैक्ट्रीज के ऊपर भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं ताकि पोल्यूशन कम हो। साथ में गाड़ियों के लेकर भी रूल्स बनते हैं, जहां पे हम हर साल इंजन को इम्प्रूव करते हैं, गाड़ियों की लाइफ को लिमिट करते हैं 15 साल फॉर पेट्रोल, 10 साल फॉर डीजल, और पोल्यूशन का सर्टिफिकेट ना होने पे चालान भी काटते हैं ताकि वहां से पोल्यूशन भी कम हो। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करते हैं जिससे पोल्यूशन और कम हो। पर आप बोलोगे तू दिवाली की बात तो कर रहा है, पर जो पटाखे न्यू ईयर पे जलते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं करता? और ऐसा किसने कहा मैं उनकी बात नहीं करता? चलो उसकी बात मैं अभी कर लेता हूँ। जब कभी भी हाई कंसेंट्रेशन में बहुत सारे पटाखे एक साथ जलेंगे तो उससे पोल्यूशन होगा। और सर्दियों में भी ऐसा होता है। न्यू ईयर के अगले दिन भी हमें काफ़ी सारी स्मोक देखने को मिलती है, जिसको लेकर भी लोग कंप्लेन करते हैं, और वो भी आपकी हेल्थ के लिए हजार्डियस ही है। जहाँ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और कम टाइम में पटाखे जलाए जाएंगे उससे पोल्यूशन होगा और उससे आपको नुकसान और एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल क्यों ना हो। अब आप बोलोगे अच्छा तो अगर ऐसा है तो बाहर देशों में तो पटाखे जलते हैं, वहां पे तो न्यू ईयर मनाया जाता है, तो वहां पोल्यूशन क्यों नहीं फैलता, वहां कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? इसके 2-3 रीजंस है। पहला, कुछ देशों के अंदर ऑलरेडी AQI बहुत कम होता है, जैसे कनाडा, जिनका AQI ऑलरेडी 50 से नीचे रहता है, तो पटाखे जलाने की वजह से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से ऐसे देशों की पॉपुलेशन बहुत कम होती है, तो काफी कम मात्रा में पटाखे जलाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में पटाखों पर बैन लगता है। इनफैक्ट जब बीजिंग जैसे शहरों के अंदर पोल्यूशन बढ़ता चला गया था तो पटाखों पे बैन चाइना ने भी लगाया था, जबकि उनका न्यू ईयर जो होता है जहाँ पे बहुत पटाखे जलाते थे, पटाखों पे बैन लगा दिया गया। और इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि उनके न्यू ईयर के अगले दिन पटाखों पे बैन लगाने की वजह से पोल्यूशन कम हुआ, और यही हम लोग अपने देश में भी चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में लोग नहीं बोलते, बाकी देशों में लोग बोलते हैं और बाकी देशों में भी पटाखों पे बैन लगता है और उससे असर पड़ता है, उसका हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखता है। अब चाइना वाले भी तो कह सकते थे, उनका भी तो एक ही त्यौहार आता है जहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे पटाखे जलाते हैं, पर नहीं, उन्होंने पटाखे नहीं जलाए, स्ट्रिक्ट रूल्स इंपोज किए गए उनका पोल्यूशन लेवल भी कम हुआ। तो ये कहना सिर्फ इंडिया में हिंदू फेस्टिवल्स यानी सिर्फ दिवाली को टारगेट किया जाता है पटाखों के लिए तो गलत होगा। पटाखों को हर जगह टारगेट किया जाता है जहाँ पे वो नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी भी देश में किसी भी धर्म का फेस्टिवल क्यों ना हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस झगड़े में ना फंसे, पटाखों की डिबेट में ना उलझ जाएं और समझें कि जब एयर क्वालिटी खराब हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है, तो उससे सभी धर्मों का नुकसान हो रहा है, सभी लोगों का, बच्चे बूढ़ों का नुकसान हो रहा है, और ये पोल्यूशन सभी इंसानों को इक्वली हार्म करता है, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म के हो। तो ये जिद पकड़ लेना कि मैं पटाखे जला के ही रहूंगा, वो एक इमेच्योर आर्ग्यूमेंट हुआ, क्योंकि ये नुकसान तो सबको ही कर रहा है, इंक्लूडिंग आप जो पटाखे जला रहे हो उनको भी। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम जो आती है पटाखों की वजह से वो होती है उनकी प्रॉक्सिमिटी। पटाखे अक्सर रॉकेट्स के अलावा आपके आसपास ही जलते हैं, जैसे अनार, चक्री, जिनसे आप काफ़ी क्लोज होते हो, इनका धुआं आप डायरेक्टली इनहेल करते हो। इनको आप कंपेयर कर सकते हो सेकेंड हैंड स्मोकिंग से। जब आपके साइड में कोई इंसान सिगरेट पी रहा होता है तो उसका धुआं आपके अंदर भी चला जाता है, जिससे आपको नुकसान भी पहुंचता है। उसी तरीके से पटाखे अगर कोई और भी चला रहा होता है और आप उस एरिया के अंदर हो तो आप डायरेक्टली इनहेल करते हो स्मोक को, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी बात को प्रूव किया था पुणे की चेस्ट रिसर्च फाउंडेशन ने, जिसने मिनट बाय मिनट कैलकुलेट किया कि कितना PM 2.5 निकलता है एक एक पटाखे के अंदर, और उसने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर पटाखे उठाए और उनको आपस में कंपेयर किया। इंडिया स्पेंड ने इसी रिसर्च को उठाया और उसे कंपेयर किया एक रूम के अंदर, एक 50 मीटर क्यूब के रूम के अंदर, जिसकी लंबाई करीब 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर हो। ऐसे कमरे के अंदर हम लोग पटाखे जलाते हैं और उसे कंपेयर करते हैं। सिगरेट के धुएं से एक नार होता है करीब 34 सिगरेट्स के बराबर, और एक चक्री होती है करीब 68 सिगरेट्स के बराबर, और सबसे डेंजरस होती है सांप की गोली, जो करीब 464 सिगरेट्स के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है, अगर आप पटाखे जला भी नहीं रहे हो और उनके अगर कुछ फीट दूर भी खड़े हो तो आपको बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि ऐसा ही कमरा है जहाँ पे 400 लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या उस कमरे में जाना चाहोगे? क्या अपने आप बच्चों, अपने छोटे बहन भाइयों को उस कमरे में भेजना चाहोगे? यही लॉजिक पटाखों पर अप्लाई होता है। तो क्या अब भी आप पटाखे जलाना चाहते हो? क्या अब भी आप चाहते हो कि आपके छोटे बहन भाई, आपके बच्चे पटाखे जलाएं, उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए और उस धुएं को डायरेक्टली इनहेल करें? तो अगर ये सब सुनने के बाद भी आपको पटाखे जलाने हैं और अपने घर वालों को और खुद को डेंजर में डालना है, तो वो आपकी मर्जी है। शायद अगर आपके घर में किसी को एज़मा हो जाए या फिर आपको कोई दिक्कत हो जाए तो शायद आपको समझ आ जाए कि आपको पटाखे क्यों नहीं जलाने चाहिए। मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम आर्गुमेंट्स कवर करने की कोशिश करी है जो भी पटाखों के अगेंस्ट और सपोर्ट में दिए जाते हैं।
इसके अलावा अगर आपको पटाखों की हिस्ट्री वगैरह जाननी है तो आपको यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको पटाखों की हिस्ट्री बताएंगी। पर मेरी इस वीडियो का मकसद खाली अनबायस्ड तरीके से दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना ही था आपके सामने, और अब चॉइस आपकी है। इन कंक्लूजन आपको बता चुका हूं कि पटाखे बाकी पॉल्यूशन से इसलिए अलग होते हैं जो कि आपके काफी क्लोज होते हैं, आप काफी प्रॉक्सिमिटी में होते हैं उनके साथ, तो आप डायरेक्टली उनका धुआं इनहेल करते हो। साथ में पटाखों की वजह से एक भारी मात्रा में एक साथ पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिससे हमारी बीमारियों का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और बात रही आपके फेस्टिवल को टारगेट करने की, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, मैं खुद दिवाली सेलिब्रेट करता हूं, सेलिब्रेट करता आ रहा हूं और दिवाली मनाता रहूंगा, और मेरा किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। चाइना में भी लोगों ने अपने फेस्टिवल को छोड़कर पटाखे बैन किए थे। इनफैक्ट पटाखे तो चाइना में ही इन्वेंट हुए थे। उन्होंने भी अपना ट्रेडिशन छोड़कर कुछ सालों तक पटाखे नहीं जलाए ताकि वो अपने पोल्यूशन को कम कर सके। इसी के साथ साथ मैं बाकी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन जैसे गाड़ियाँ, फैक्ट्रीज, इनके ऊपर वीडियो जल्द बनाऊंगा। अब उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं वहाँ पे भी अनबायस्ड तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बात रही जहाँ तक ग्रीन क्रैकर्स की, तो उसमें खाली 30% पोल्यूशन कम रहता है, यानी मतलब बाकी पटाखों के मुताबिक 30% कम होता है, ऐसे जीरो नहीं होता उसके अंदर भी। तो हाँ, वो एक बेटर ऑप्शन है, बट हमारे एनवायरनमेंट को देख के हमें उसे भी अवॉइड ही करना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट बच गया है तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस मौसम में जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा कुछ लोग डिटॉक्स डाइट्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर देंगे और डिटॉक्स सप्लीमेंट मार्केट में आ जाएंगे। ये डिटॉक्स सप्लीमेंट कितने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और कितने बड़े फ्रॉड होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करके अभी देख लेना, क्योंकि दिवाली के बाद इनका धंधा बहुत बढ़ जाता है। सो हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। अरे भाई यहाँ क्या कर रहा है, बाहर चलना, बहुत पटाखे हैं। अबे अभी वीडियो बनाई है यार, नहीं जलाने पटाखे। अरे मैं दूसरे पटाखों की बात कर रहा हूँ। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया?